इंसान जो हमेशा उन चीजों से डरते रहे जिसे वे समझ नहीं सके, चाहे वह समुद्र की गहराई हो या कोई खौफनाक मिथिकल क्रिएचर्स, जिनके बारे में तो कई कहानियां सुनी है, लेकिन उनका मौजूद आज भी एक मिस्ट्री से कम नहीं। और आज हम उन्हीं मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे जो लोगों के अकॉर्डिंग आज भी कहीं न कहीं छुप कर सर्वाइव कर रहे हैं। नंबर 1, चुपाकाब्रा। दोस्तों, इस क्रिएचर की स्टोरी मोस्ट मिस्टीरियस एंड टेरिफाइंग क्रिएचर्स की कहानियों में से एक है, जिसे गॉड सकर भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये जानवरों का खून पीते हैं, जिसका फर्स्ट एविडेंस 1995 में पोर्टो रिको में मिला, जहां के लोगों ने कई सारी बकरियों की डेड बॉडी पाई, जिनके गर्दनों पर अजीब से होल्स बने हुए थे और उनके बॉडी में बिल्कुल ही ब्लड नहीं थी। धीरे धीरे इस क्रिएचर की बातें अमेरिका और मैक्सिको तक फैल गई और फिर सभी लोगों का सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ये क्रिएचर दिखता कैसा है। जो लोग इसे अपनी आंखों से देखने का दावा करते हैं वो बताते हैं कि इनका साइज एक कुत्ते के बराबर होता है, और कई ये बताते हैं कि इनका साइज एक इंसान से भी बड़ा होता है। साथ ही साथ इनके बड़े और नुकीले दांत और आंखें लाल होती हैं, जिनके पीठ पर कई सारे कांटे होते हैं। इंटरनेट पर इनके कई फोटोज और वीडियोज हैं जिसमें इनके होने का एविडेंस दिया जाता है, लेकिन इनकी मिस्ट्री अभी भी पूरी तरह से अनसॉल्व है, क्योंकि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये एक बीमार कुत्ता है जो बीमार होने के कारण ऐसा दिखने लगता है, और लोग इसे ही देखकर एक मिथिकल क्रिएचर इमेजिन कर रहे हैं। नंबर 2, काइमेरा। काइमेरा एक एंशिएंट ग्रीक की माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, जिसका बॉडी और हेड एक लायन की तरह होता है, जिसके पीठ पर एक बकरे का सर और पूंछ की जगह पर एक जहरीला सांप होता है, जो अपने मुंह से आग भी उगलते थे। काइमेरा को ग्रीक माइथोलॉजी का सबसे खतरनाक क्रिएचर टाइफोन और एकेडीना का संतान माना जाता है। यह अपने उगलते आग से फसलों और लोगों को जिंदा जला देते थे। फिर बेलरफोन नाम के एक योद्धा ने पेगासस नाम के उड़ने वाले घोड़े की हेल्प से इसे मारकर इसे हराया था। लेकिन आज के समय में काइमेरा शब्द का यूज हाइब्रिड एनिमल्स के लिए किया जाता है, जिनमें 2 एनिमल्स के डीएनए को एक बॉडी में फिट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए माउस रैट काइमेरा एक्सपेरिमेंट, जिसमें माउस के सेल को रैट के एम्ब्रियो में इंजेक्ट कर माउस के ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लीवर और किडनी को डेवलप किया गया था। अब बात करें कि क्या काइमेरा रियली एग्जिस्ट करते थे, तो नहीं, क्योंकि इनका जिक्र सिर्फ किताबों में ही किया गया है, जिनके एक्सटेंशन के कोई भी हार्ड प्रूफ अभी तक नहीं पाए गए। नंबर 3, स्फिंक्स। दोस्तों, स्फिंक्स एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर जिसकी स्टोरी हमारे दी ग्रेट गीजा पिरामिड से भी पुरानी है, जिसे आज से करीबन 2500 ईसा पहले सहारा के रेगिस्तान से डिस्कवर किया गया था। माइथोलॉजी के अनुसार ये थेबस नाम के शहर पर राज करती थी, जो ग्रीक के लोगों के लिए एक मॉन्स्टर से बिल्कुल भी कम नहीं थी, जिसका फेस एक वुमेन की तरह और बाकी बॉडी एक लायन की तरह हुआ करती थी। दोस्तों, इस क्रिएचर के बारे में ये बताया जाता है कि ये उस समय रास्ते में आने जाने वाले हर एक लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछती थी, और जो कोई भी उसके सवालों का गलत जवाब देता था ये उसे वहीं मार देती थी। लेकिन एक दिन ये थेबस के राजकुमार से वही सवाल पूछती है, और फिर राजकुमार उसके सवालों का सही जवाब दे देता है, जिसके बाद स्फिंक्स को हार का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वो खुद ही खुद को मार देती है। लेकिन आज भी कई लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ नहीं, बल्कि ये सही में इजिप्शियन टाइम में हुआ करती थी। नंबर 4, द ग्रैमलिन। दोस्तों, इसे आपने कई मूवीज में देखी होंगी, जहां इसे एक छोटे से मॉन्स्टर के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन इनकी असली स्टोरी तो वर्ल्ड वॉर 2 में शुरू होती है, जहां अमेरिकन पायलट्स को वॉर के दौरान ये क्रिएचर दिखाई देने लगता है, जिनका साइज तो काफी छोटा होता था, लेकिन इनके कान और इनके आंखें बड़ी होती थी। कई सोल्जर्स ने ये बताया कि ये क्रिएचर कभी उनके सामने आते थे तो कभी फाइटर प्लेन के अलग अलग हिस्सों पर बैठे नजर आते थे, लेकिन अगर उस समय कोई भी प्लेन बिना किसी टेक्निकल रीजन के खराब हो जाती थी, तब ये क्रिएचर उनको उस प्लेन पर दिखाई देता था, जो सोल्जर्स के अकॉर्डिंग इनके प्लेन में गड़बड़ी करके इन्हें मारना चाहते थे। नंबर 5, सर्बेरस। दोस्तों, ये ग्रीक माइथोलॉजी की सबसे फेमस क्रिएचर्स में से एक है, जिसे हैरी पॉटर, क्लास ऑफ टाइटंस और हरकुलस जैसे मूवीज में भी दिखाया गया है, जिसके 3 मैसिव हेड्स और टेल की जगह एक स्नेक हुआ करती थी, जिसे एकेडीना, जो मॉन्स्टर वर्ल्ड की देवी कही जाती है, ये उसका संतान माना जाता है।
दोस्तों ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार इस मॉन्स्टर का काम अंडरवर्ल्ड की रक्षा करना होता है, जो मरे हुए लोगों की आत्माओं को अंडरवर्ल्ड से बाहर नहीं जाने देता था। और अगर कोई आत्माएं गलती से आजाद होने का कोशिश करती थी तो ये उसे वही मार देता था। लेकिन एक दिन हरकुलस नाम का एक योद्धा, जो काफी पावरफुल इंसान माना जाता है, इसे इस मॉन्स्टर को हराने का चैलेंज दिया गया। फिर इसने बड़े ही आराम से इसे बिना किसी हथियार के हराया और इसे अंडरवर्ल्ड से खींचकर हेड्स के हाथों में सौंप दिया, जिसके बदले में हरकुलस के द्वारा किए गए सारे पापों को माफ कर दिया गया। नंबर 6, मॉथमैन। दोस्तों मॉथमैन एक लेजेंडरी मिथिकल क्रिएचर है, जो कि एक परछाई की तरह दिखाई देता है, जिनका हाइट करीबन 8 से 10 फीट और आंखें लाल चमकती रहती थी। इस क्रिएचर का फर्स्ट एविडेंस 1967 में यूएस के पॉइंट प्लेजेंट में पाया गया, जहां 4 दोस्त अपने कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनके कार के सामने एकदम से एक बड़ा क्रिएचर आ जाता है, जिसके बड़े पंजे और बड़े बड़े मॉन्स्टर लाइक पंख थे। फिर इसके कुछ ही महीने बाद पॉइंट प्लेजेंट का एक मशहूर ब्रिज, जिसका नाम सिल्वर ब्रिज था, वह अचानक से गिर के तबाह हो जाता है, जिस घटना में लगभग 46 लोग मारे जाते हैं। वहाँ के लोकल लोगों का कहना था कि इस एक्सीडेंट से पहले उन्होंने उस ब्रिज पर मॉथमैन को देखा था। फिर इस घटना के बाद और भी ऐसे ज्यादा केसेस आने लगे, जिसमें लोग मॉथमैन को किसी घर, कार या किसी बिल्डिंग पर देखने का दावा करते थे। इस मॉन्स्टर की खास बात ये थी कि ये किसी पर भी डायरेक्ट हमला नहीं करता था, बल्कि ये सिर्फ बिल्डिंग्स या घरों की छतों पर ही बैठा दिखाई देता था। लेकिन ये जिस भी जगह पर दिखाई देता था, वहाँ पर कोई न कोई बड़ी घटना जरूर होती थी। और इसके इसी खौफ के वजह से पॉइंट प्लेजेंट के कई जगहों पर इसकी आज भी मूर्तियां बनाई गई है, ताकि ये लोगों को फिर से परेशान न करे। नंबर 7, एल्ड्रन माजा। दोस्तों अब हम बात करते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन की सबसे खतरनाक मिथिकल क्रिएचर की, जिसका साइज करीबन 2000 फीट यानी 6 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर बताया जाता है, जिसके डरावनी आवाज को अराउंड 1997 में कैप्चर किया गया था। ये साउंड इतनी ही दूर से आया था जितनी कि नेपाल से जापान तक का फासला है। हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं है, बल्कि ये ऐसा क्रिएचर है जो ओशियन के सबसे डीपेस्ट पार्ट, जहाँ सूरज की रोशनी भी दम तोड़ देती है, ये उन जगहों पर रहते हैं। हालांकि ये क्रिएचर हकीकत में भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पूरे ओशियन में से केवल 5% ओशियन को ही एक्सप्लोर किया गया है, यानी अभी भी 95% ओशियन अनएक्सप्लोर है, जिसके कारण समुद्र के नीचे आए दिन कई मिस्टीरियस चीजें होती रहती है। और हो सकता है कि ऐसे और भी कई खौफनाक क्रिएचर्स हो जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।